Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your science teacher. How are you all? I hope students you all will be fine. Before starting our new topic childrens, first we will read our message of the day. Our message of the day is keep the environment neat and clean. What is environment students? Environment हमारे इर्द गिर्द का माहौल है जिसमें हवा, पानी, ज़मीन और बाकी जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो सब शामिल हैं. Our today's message of the day is keep the environment neat and clean. हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखना चाहिए, ख़ुद भी साफ़ रखना चाहिए. We should take shower daily. नेल कट करने चाहिए every Friday या वीक में 2 दफ़ा. हेयर कटिंग का ख़ास ख्याल रखना चाहिए. दांत साफ़ करना चाहिए बिफोर ईटिंग मील एंड आफ्टर ईटिंग मील. अपनी भी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और अपने इर्द गिर्द जो माहौल है उसको भी साफ़ रखना चाहिए. रबिश को नीचे ज़मीन पे नहीं फेंकना, डस्टबिन में फेंकना है और बाकी अपना एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है. आपको पता है स्टूडेंट, सफाई निस्फ़ ईमान है. हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफाई निस्फ़ ईमान है. इस्लाम में भी सफाई रखने की ताकीद की गई है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए. Students, this is all about our message of the day. Before starting our new topic, first we will revise our previous one. Our previous topic was habitat on earth. हमने habitats के बारे में पढ़ा था कि जो भी living thing, whether it is animal, plants और human beings, वो जहाँ भी रहते हैं वो जगह habitat कहलाती है. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिज़र्ट के बारे में पढ़ा था और मैन मेड हैबिटेट के बारे में पढ़ा था. डिज़र्ट्स फर्स्ट इज़ मैन मेड हैबिटेट. पहले हम डिस्कस करते हैं. मैन मेड हैबिटेट मैंने आपको बताया था कि वो हैबिटेट जो ह्यूमन बीइंग्स ने खुद बनाए हैं. जैसे अब फॉरेस्ट है, ये नेचुरल हैबिटेट है कुदरती तौर पर. फ़िश के लिए पानी में रहना ये इनका नेचुरल हैबिटेट है. लेकिन घर बनाना, फैक्ट्रीज़ बनाना और बिल्डिंग्स बनाना ये आर्टिफिशियल और मैन मेड हैबिटेट्स हैं जो ह्यूमन बीइंग्स ने खुद बनाए हैं. हमने डिज़र्ट को डिस्कस किया था. कि डिज़र्ट्स आर एरियाज़ ऑफ लैंड दैट आर वेरी ड्राई. डिज़र्ट्स वो एरिया होती है जो बहुत ज़्यादा खुश्क होता है. वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पे पानी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा कम होती है. हमने टाइप्स ऑफ डिज़र्ट्स के बारे में पढ़ा था. हमने डिस्कस किया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिज़र्ट. फर्स्ट इज़ सैंडी डिज़र्ट्स, सेकंड इज़ रॉकी डिज़र्ट्स एंड थर्ड इज़ माउंटेनियस डिज़र्ट. सैंडी डिज़र्ट्स वो डिज़र्ट्स होते हैं जहाँ पर ज़्यादा मिकदार में रेत होती है, सिर्फ रेत ही रेत होती है, पानी भी नहीं होता और बाकी चीज़ें भी नहीं होती. रॉकी डिज़र्ट्स वो डिज़र्ट्स होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉक्स होते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं. एंड माउंटेनियस डिज़र्ट्स वो डिज़र्ट्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स होते हैं. हमने ये भी डिस्कस किया था कि टेम्परेचर जो होता है डिज़र्ट्स का वो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है. मैंने आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर के बारे में भी बताया था कि एक्सट्रीम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो बहुत ज़्यादा हो. जैसे डिज़र्ट्स में दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर कहलाता है. इसके अलावा हमने प्लांट्स का पढ़ा था कि देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ प्लांट्स इन डिज़र्ट्स. डिज़र्ट्स में प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं होते क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं होता और प्लांट्स पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते. कुछ रफ़ प्लांट्स वहाँ पे उगते हैं जो सिर्फ यूजेबल होते हैं गॉड्स एंड शीप्स के लिए, एनिमल यूज़ के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के यूज़ के लिए नहीं होते. Students, this is all about our previous topic. Now we are going to start our new one. Our new topic is polar regions. Previous topic में हमने deserts को पढ़ा था और अब new topic जो हमारा है वो polar regions है. ये भी natural habitat है. अच्छा, what is polar regions? Let's read it. The polar regions are the large areas of land surrounding the 2 poles. The 2 poles are the North Pole and the South Pole. अब listen students, for example ये अर्थ है गोल, ठीक है. अर्थ के
टॉप पर नॉर्थ पोल है एंड बॉटम पर साउथ पोल है। अब जो एरियाज़ जो मुल्क कंट्रीज़ वो नॉर्थ पोल के करीब होंगे वो नॉर्थ पोल कहलाते हैं और जो साउथ पोल के करीब हैं वो साउथ पोल कहलाते हैं। तो जो एरियाज़ इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब हैं वो पोलर रीजन्स कहलाते हैं। ठीक है, पोलर रीजन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। ये भी एक किस्म का डिज़र्ट है। जिस तरह डिज़र्ट में हम पौधे नहीं लगा सकते, वहाँ पानी की कमी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इस तरह पोलर रीजन्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, बर्फ़ होती है बहुत ज़्यादा, बस हर सारा साल उसके ऊपर बर्फ़ रहती है, जिस वजह से वहाँ कोई पौधा उग ही नहीं सकता। जो साउथ पोलर रीजन है उसको एंटार्क्टिका कहते हैं और जो नॉर्थ पोलर रीजन है उसको आर्कटिक कहते हैं, आर्कटिक, नॉट आर्कटिक, आर्कटिक। साउथ पोलर रीजन्स के करीब जो एरियाज़ हैं वो पोलर रीजन कहलाते हैं और जो नॉर्थ पोलर रीजन्स के करीब जो एरियाज़ हैं वो भी पोलर रीजन हैं। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के करीब एरियाज़ जो कंट्रीज़ हैं वो पोलर रीजन्स हैं। पोलर रीजन्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। लेट्स रीड इट। द पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड, द पोलर रीजन्स आर also very dry, they are a type of desert, however they are covered with ice instead of sand। ये एक डिज़र्ट की एक किस्म है, जैसे मैंने भी आपको बताया। डिज़र्ट्स में तो बारिश ही नहीं होती, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर पौधे नहीं उग सकते। पोलर रीजन में क्या होता है, यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा और जिस वजह से यहाँ पर पौधे नहीं उगाए जा सकते। एनिमल्स दैट लिव इन द पोलर रीजन्स हैव टू हैव लॉट्स ऑफ फर। अब हमने डिज़र्ट्स के बारे में पढ़ा था कि डिज़र्ट्स में वो एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं जो ज़्यादा देर तक पानी के बगैर रह सकते हैं। अब पोलर रीजन्स में बर्फ़ ज़्यादा होती है, बर्फीला इलाका होता है, तो वहाँ पर वो एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं जो फुर। ये देखिए आप बियर को, इस पर कितना ज़्यादा कवर लगा हुआ है, बाल लगे हुए हैं, इसे फर कहते हैं। तो वो एनिमल जिसके फर होते हैं वही पोलर रीजन्स में सर्वाइव कर सकते हैं। थिक फीदर्स और अ लेयर ऑफ फैट, या तो उनके देखिए फैट ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा है, उनका चमड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ताकि वो ये बर्फीले इलाके में सर्वाइव कर सकें। अगर वो नॉर्मल एनिमल जैसे होते और बर्फीले इलाके में रहते जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है तो फिर वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, पोलर रीजन्स जो हैं आर्कटिक एंड एंटार्क्टिका, ये दोनों यहाँ पे ज़मीन दिखाई नहीं देती बल्कि ये आइस से, बर्फ़ से कवर्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे ड्राई डिज़र्ट्स भी कहते हैं, इसका ड्राई डिज़र्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट अवर पोलर रीजन। हम एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं कि पोलर रीजन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो हैं वो पोलर रीजन्स कहलाते हैं। आर्कटिक एंड एंटार्क्टिका के जो एरियाज़ हैं वो पोलर रीजन्स हैं। पोलर रीजन्स बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, बर्फ़ से ढके होते हैं और यहाँ पर पौधे नहीं उगाए जा सकते। एनिमल्स जो पोलर रीजन में रहते हैं वो फर एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी जो है फर से ढकी हुई होती है, या लेयर उनकी जो तह होती है जिल्द वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, फैट होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोलर रीजन। आई होप स्टूडेंट्स के आपको लेक्चर समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।